आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ऑनेस्ट रियलिस्टिक हेयर केयर रूटीन फॉर थिन हेयर्स। एंड मुझे पता है जिन लोग के बाल पतले होते हैं या फिर पतले होते जा रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बालों को लेके कि ये कैसे अपने बालों को मेंटेन किया जाए, या फिर कोई जादुई चीज़ हो जिससे कि उनके रातों रात बाल अच्छे हो जाए या फिर थोड़े टाइम के बाद सही हो जाए। बट ऑनेस्टली मैं सच बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है। आपके मतलब बाल मोटे होना ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बहुत। बट एक चीज़ है जो आपके हाथ में है कि जैसे भी बाल हैं आप उसकी क्वालिटी इन्हांस कर सकते हो, आप हेयर फॉल रोक सकते हो, अच्छे ऑयल से अच्छे मास्क के आप अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी फॉलिकल्स की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, आपके बाल में एक नया शाइन ला सकते हो। जो भी चीज़ें हैं आप अपने घर पे बैठे बैठे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने बालों की क्वालिटी इन्हांस कर सकते हो। उसमें से सबसे पहले आती है कि आप प्लास्टिक कोम बिल्कुल यूज़ ना करें। बैम्बू या फिर नीम ब्रश जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं आपके स्कैल्प के लिए। ये कोई ऐसी जादुई ब्रश नहीं है जिसको लगाते ही आपके बाल एकदम से अच्छे हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात, आप बहुत ही इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ कर रहे हो जो कि नेचर फ्रेंडली है, तो सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज़, जो बैम्बू ब्रश होते हैं, जो नीम के वुडन ब्रश होते हैं, वो आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है जिससे कि डैंड्रफ नहीं होता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। अब मैं अपने हेयर के लिए हेयर मास्क बनाने जा रही हूँ जो कि मैं वीक में 1 दिन लगाना प्रेफ़र करती हूँ, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता भी रहता है। पर फ़िलहाल ये 3 पाउडर जो रिसेंटली मैंने लगाना शुरू किया है वो हिबिस्कस, भृंगराज और भ्रामरी पाउडर। इसके लिए हमें एक बेस रेडी करना होगा जहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही लिया है। दही में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि आपके हेयर डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके बालों को नरिश करता है, आपके फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। फिर मैं यहाँ पे एक बनाना ऐड करूँगी। बनाना में विटामिन ए और बायोटीन के प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसकी वजह से आपके जो बालों में शाइन है वो वापस आ जाता है, और प्लस आपके स्ट्रैंड्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और जितनी भी ब्रेकरेज वाली प्रॉब्लम होती है जैसे कि दो मुँहे जिसे कहते हैं उसको भी रिड्यूस करने में यहाँ मदद करता है। अब यहाँ पे मैं ये तीनों पाउडर ऐड कर दूँगी, भ्रामरी, हिबिस्कस और भृंगराज। ब्राह्मणी और हिबिस्कस दोनों ही सुपर फूड है आपके हेयर्स के लिए। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ में प्रमोट करता है। अगर इन केस कोई भी किसी भी टाइप का हेरिडिटी इशू नहीं है या फिर आपके जीन में नहीं है हेयर थिनिंग, तो ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा आपके हेयर प्रमोट करने में और ग्रोथ करने में। साथ ही भृंगराज पाउडर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके ग्रे हेयर्स के लिए। अगर आपके बाल बहुत जल्दी प्री मैच्योर हो रहे हैं या फिर ग्रे हेयर्स का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, भृंगराज के पाउडर और ऑयल दोनों ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके बालों के लिए। इसको लगाने से आपके प्री मैच्योर को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही ये अगर बहुत अच्छा वर्क करता है आपके हेयर में तो ये रिवर्स भी कर सकता है, आपके जो बाल हैं वो वापस से काले उगने लगते हैं इस भृंगराज पाउडर से। बट साथ ही साथ इसके बहुत सारे आपको डाइट भी सही रखना होता है, आपकी लाइफस्टाइल भी सही रखनी होती है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा मास्क अच्छे तरीके से अपने बालों में लगा लिया है। इसको करीबन 20 से 30 मिनट तक अपने बालों में रखना होता है, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्ट्रैंड्स में पहले मैंने स्कैल्प पे फोकस किया है, उसके बाद मैंने पूरे बालों में अच्छे तरीके से मास्क लगा लिया है। इसको आराम से आप 20 से 30 मिनट तक रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा इतने देर में भी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी से अपने बालों को सर धोया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर बात्रा का ये शैम्पू। आप अपना शैम्पू कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये शैम्पू को पहले हम डाइल्यूट करेंगे नॉर्मल पानी से। हमें डायरेक्टली कभी भी शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। आप किसी भी टाइप का शैम्पू यूज़ कर रहे हो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि वो एसएलएस, पैराबेन और क्रुएल्टी फ्री शैम्पू होने चाहिए, और जिससे की वजह से किसी भी टाइप के केमिकल से आपके बाल इफ़ेक्ट ना हो। अगर आप टाइम टू टाइम ऑयलिंग और हेयर मास्किंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशनर में इतने हार्मफुल केमिकल होते हैं जिसकी वजह से आपको फोर्सफुली आपके बाल में एक शाइन और एक सिल्की बाल क्रिएट करता है। इसलिए आपको हमेशा नेचुरली एक शैम्पू से ही बाल धोने में काफ़ी है। उसके बाद हम अपने गीले बालों में
सीरम या फिर नॉर्मल कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर किसी भी टाइप का आप एसेंशियल ऑयल अपने बालों में लगा सकते हो। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयलिंग कर सकते हो। जस्ट थोड़ा सा 2 या 3 ड्रॉप लेने हैं, उसको अच्छे तरीके से अपने स्ट्रैंड्स में और नीचे नीचे बालों के हिस्से में लगाने, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा चार्ज ना हो। दैट्स इट। इसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं सूखने के बाद भी, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी दिखते हैं। तो ये है अभी मेरे बालों की कंडीशन। अभी हेयर वॉश करने के बाद बहुत अच्छी शाइन है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है, और डैंड्रफ के इश्यूज़ में मेरे काफ़ी टाइम से कम हो गए हैं जब से मैंने इस चीज़ को मास्क की तरह लगाना शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छा है मास्क, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब बारी है ऑयलिंग की। ऑयलिंग मैं वीक में 2 या 3 बार मैं यूज़ कर लेती हूँ, जैसे मेरी नीड होती है। मैं कभी भी शैम्पू बिना ऑयलिंग के कभी मैंने किया नहीं है। बहुत ही इमरजेंसी में मैं अपने ड्राई हेयर्स में शैम्पू करती हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं हमेशा ऑयलिंग करके ही शैम्पू करना प्रेफ़र करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, फिर सरसों का तेल ऐड किया है, और यहाँ पे एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है। आप भी किसी भी टाइप का मिक्सचर अपना ऑयल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कैस्टर ऑयल, भृंगराज ऑयल, जैसे भी आपके बालों की जिस चीज़ की कमी लग रही हो उस टाइप का आप ऑयल यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मेरे लिए कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। बट यहाँ पे मैं बहुत टाइम से अपने बालों का ध्यान रख रही हूँ, तो इतने टाइम होने के बाद भी मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं है, पूरी स्कैल्प मेरी साफ़ है, बस ऑयली हो जाती है क्योंकि मेरे बाल थोड़े ऑयली हैं। 3-4 दिन के बाद आराम से ऑयली हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बालों की ये हालत है कि इतनी ज़्यादा ऑयल दिख रही है मेरे मिडिल वाले स्कैल्प में, और मेरे नीचे से बाल ड्राई रहते हैं। तो ये है मेरी बालों की कंडीशन जो हमेशा हो जाती है 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हेयर वॉश करने के बाद। तो यहाँ पे मैं पूरा जो तेल है अच्छे तरीके से स्कैल्प पे फोकस करूँगी और अच्छे तरीके से मसाज करूँगी। हमें भर भर के ऑयलिंग नहीं करनी है, खूब सारा तेल नहीं लगाना अपने बालों में, बस अपने स्कैल्प पे नोटिस करना है, स्कैल्प पे अच्छे तरीके से मसाज करना है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो और अच्छे तरीके से हमारा स्कैल्प ऑयल को एब्जॉर्व कर सकते, उसके सारी गुडनेस को एब्जॉर्व कर सके। तो यहाँ पे मैं पूरे अच्छे तरीके से पूरे स्कैल्प में ऑयलिंग करूँगी, अच्छे से मसाज दूँगी। आप चाहो तो अपने किसी घर में से वालों से करवा सकते हो, या फिर खुद से कर सकते हो, या फिर आजकल मार्केट में बहुत सारे टूल आ गए हैं जिससे आप आराम से मसाज कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ऑयलिंग करने के बाद इसको करीबन 2 से 3 घंटे छोड़ दूँगी, या फिर आप इसे रात भर भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही लूज़ सा रबर बैंड लगाऊंगी, जिसको मैंने फैला के भी लूज़ कर लिया है। बट हमेशा ऑयलिंग करने के बाद हमें कभी भी कॉम्ब यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयलिंग के बाद हमारे बाल जो होते हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी कंघी नहीं करना चाहिए, बस बहुत ही ढीला रबड़ लेके बहुत ही हल्के फुल्के हाथों से इसको अच्छी तरीके से बांध देंगे। कोई भी टाइट रबड़ से बिल्कुल नहीं बांधेंगे, क्योंकि जैसे ही आप रबड़ खींचोगे आपके बाल टूटने लगेंगे, क्योंकि इस टाइम थोड़े वीक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से अपने बाल टाई कर लिए हैं, और 3-4 घंटे के बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे एक और चीज़ है कि हमेशा माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करना चाहिए। अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। माइक्रोफाइबर टॉवल जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, इवन बॉडी के लिए भी और बाल के लिए भी। तो मैंने यहाँ अलग से शावर कैप ले लिया है, ये बहुत ही अच्छा है। ये मैंने डीकैथलॉन से लिया है, बट अब सभी ब्रांड आप शावर कैप ले सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोफाइबर टॉवल होना चाहिए, जो कि आपके बालों को डैमेज नहीं करता, और साथ ही आपके हेयर्स में जितनी भी वाटर है वो आराम से एब्जॉर्व कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने बालों को बांध दिया है, और थोड़े से 10 से 15 मिनट में आप अपने बालों को नेचुरली ड्राई करने के लिए छोड़ दूंगी। कोई भी हीटिंग टूल यूज़ ना करे तो बहुत बेहतर है, अनटिल और अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा नीड ना हो। तो यहाँ पे नेचुरली मैं हेयर को पूरे सिखाने की कोशिश करूँगी, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है वैसे। फिर सबसे मेन चीज़, हमें हमेशा डाइट पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें सुपर फूड खाना चाहिए, जैसे कि काजू, बादाम, आलमंड्स, किशमिश, और विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और हमेशा अपने डाइट को फॉलो करना चाहिए। जंक फूड से जितना दूर हो सकते हो एकदम हो जाओ, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना ही बालों को, ना ही शरीर को, ना कि ओवरऑल बॉडी को। तो ये है मेरे बालों की कंडीशन, जो मेरे नॉर्मल डेज़ में भी रहती है जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।